अब देखो सिलेक्शन रूल कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब पढ़ेंगे अपन डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म। तो मैं यहाँ पे लिखूँ टॉपिक क्या हो गया, टर्म सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टर्म सिंबल। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। देखो टर्म सिंबल में देखो सबसे पहले तो देखो टर्म सिंबल क्या होता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि एक ही मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है ना। उसे एक से अधिक तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है ना। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे P2 है ना, तो देखो ये 3 p ऑर्बिटल होते हैं, मैं इतने सारे लिख लेती हूँ ना। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 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 है ना। और भी कई ढेर सारे तरीके हैं जिनसे मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। ये क्या कहलाता है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ द एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाती है, इसकी माइक्रो स्टेट्स कहलाती हैं। क्या कहेंगे अपन इसे, माइक्रो स्टेट्स। ये क्या कहलाएंगी, इनकी माइक्रो स्टेट कहलाएंगी, किसके, P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ठीक है। कि किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक से अधिक तरह से अरेंज किया जा सके, है ना, तो वो अरेंजमेंट है, क्या कहलाता है, माइक्रो स्टेट कहलाती है। वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या कहलाता है, माइक्रो स्टेट कहलाती हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये मानते हुए, ठीक है, क्या होता है कि किसी भी स्पीसीज या किसी भी एलिमेंट या किसी भी कॉम्प्लेक्स या किसी भी मेटल आयन, ठीक है, वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, है ना, जो लोवेस्ट एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी रखता है, क्या कहलाता है, टर्म सिंबल कहलाता है। उसे अपन क्या लेते हैं, टर्म सिंबल के रूप में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि टर्म सिंबल से किसी भी मॉलिक्यूल का एक ही आता है, एक से ज़्यादा भी टर्म सिंबल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन उसे अपने को उन एक से ज़्यादा जितने भी टर्म सिंबल आएंगे उनमें से किसी एक को चूज़ करना है, और वो कौन सा होएगा, ग्राउंड स्टेट या बोले तो लो एनर्जी वाला मोर स्टेबल टर्म सिंबल, ठीक है। तो क्या कहेंगे, नॉर्मली जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है लो एनर्जी वाला टर्म सिंबल स्टेट क्या कहलाते हैं, ग्राउंड स्टेट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट उसकी क्या कहलाती है, टर्म सिंबल कहलाती है, ठीक है। क्लियर क्या। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब इसे फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं अपन, है ना, टर्म सिंबल को फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए देखो डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखो स्टेप्स फॉलो करेंगे, और स्टेप फॉलो करते हुए क्या निकालेंगे, टर्म सिंबल निकालेंगे। मैंने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स की एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, है ना, एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, लेकिन उसमें से कौन सी निकालनी है, जो सबसे कम एनर्जी वाली हो। तो टर्म सिंबल को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। सबसे लोवेस्ट एनर्जी का जो टर्म सिंबल होएगा वही क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कहलाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसके लिए वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, कोई भी आयन दे रखा हो, कोई भी एलिमेंट दे रखा हो, है ना, ऐसा हो, तो क्या करेंगे उसको वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक सही तरीके से अपन उसे किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसकी अपन एंगुलर एजोमेथिल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, उसकी अपन स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, नॉर्मली जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लेते हैं तो उसमें देखो नॉर्मली क्या होती है, स्पिन क्वांटम नंबर भी अपन लेते हैं, एजोमेथिल क्वांटम नंबर भी अपन लेते हैं। तो क्या होगी, स्पिन कपलिंग होगी, है ना, या फिर LL कपलिंग होगी। समझ में आ रही, दोनों को कंबाइन भी करें तो रुसेल और सैंडर्स ने दिया JJ कपलिंग, LS कपलिंग, दोनों की कंबाइनिंग रूप क्या कहलाएगा, LS कपलिंग कहलाएगा, ठीक है। जब सेम से सेम में मतलब SS हो, है ना, सुनो देखिए, जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स लूँ, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया,
जैसे मैं ले लूँ Mn+2, समझ में आ रही? बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, है ना। तो D5 को मैं किस तरीके से लिखूँगी, इस तरीके से, 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या होगा, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब मैं कहूँ इसकी स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगी, तो स्पिन क्वांटम नंबर को अपन कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि एक से ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, डेल S, मतलब रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। अब वो क्या आ जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर प्लस दूसरे की प्लस तीसरे की प्लस चौथे की, और भी होता तो अपन उसे और भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डेल S आ जाएगा। क्लियर, इन सबको जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट इंडिविजुअल क्वांटम नंबर आ जाएगा। ये किससे आता है, बाय द SS कपलिंग से। SS कपलिंग से अपन क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो देखो क्या होता है, नॉर्मली किस टर्म सिंबल निकालने के लिए अपन पढ़ते हैं SS कपलिंग। क्या पढ़ते हैं, SS कपलिंग। अपन पढ़ते हैं LL कपलिंग, और अपन पढ़ते हैं LS कपलिंग, है ना, या क्या पढ़ते हैं, RS कपलिंग। ठीक है, 3 प्रकार की कपलिंग होती है, SS कपलिंग होती है, LL कपलिंग होती है, ठीक है, और क्या होती है, LS कपलिंग होती है या RS कपलिंग होती है। समझ में है आप लोगों को बात? ठीक है, SS का मतलब क्या होता है, स्पिन स्पिन कपलिंग, है ना। स्पिन स्पिन कपलिंग निकालेंगे और इसकी रिजल्टेंट मान कैसे निकालेंगे, स्पिन स्पिन कपलिंग किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर को, है ना। इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर निकालने में। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा स्पिन क्वांटम नंबर हैं तो डेल S निकालेंगे, डेल S इक्वल्स टू क्या होगा, +1 +2, मतलब S1 S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस Sn, है ना। ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होगा, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। और ये क्या हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या होगी, स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर मेरी बात? इधर देखो LL कपलिंग से अपन क्या निकालते हैं, कैपिटल L या ये L, समझ में आ रही, ये लेपार्ट वाला ये L है ना। क्या निकालेंगे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डैश Ln। क्लियर? क्या ये क्या होएगा, रिजल्टेंट एजिमिथियल क्वांटम नंबर, समझ में। और ये क्या हो जाएगी, एजिमिथियल क्वांटम नंबर। क्लियर? और दोनों कंबाइंड क्या करेंगे, LS कपलिंग और RS कपलिंग। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है। फॉर द लाइटर एलिमेंट वी विल यूज़ द LS कपलिंग एंड फॉर द हैवियर एलिमेंट वी विल यूज़ RS कपलिंग। ठीक है, बात समझ में? ये क्या मैंने क्या कहा, फॉर द लाइटर एलिमेंट वी विल यूज़ LS कपलिंग एंड फॉर द हैवियर एलिमेंट वी विल यूज़ RS कपलिंग। ठीक है, LS कपलिंग किन के लिए यूज़ करते हैं, RS कपलिंग किन के लिए यूज़ करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये निकालने के बाद में बोल तो SS कपलिंग या LL कपलिंग निकालने के बाद में अपन उनकी LS कपलिंग निकालते हैं, है ना। और LS कपलिंग से क्या निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट सिंबल निकालते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, देखो क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे L से, है ना। ये कैपिटल L वो वाला ही L है। ऊपर लिखा जाता है 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, है ना, और नीचे लिखा जाता है J, है ना। ये क्या होता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ये क्या होता है,
ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। बात समझ में आई क्या? ठीक है, क्लियर ये चीज़। और देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो गया है ना, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। यहाँ पे वही स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये जो एल है वो एजुमेथियल क्वांटम नंबर वाला ही है, समझ रहे हो। और जे क्या है, रिजल्टेंट क्वांटम नंबर। ठीक है, जो अपन किससे निकालेंगे, एल और एस से निकालेंगे। क्लियर ये वाली बात भी। आगे देखो, अब मतलब पहले तो अपने को ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2s+1 निकालना देखते हैं, फिर एल निकालना, उसके बाद में जे निकालना। ठीक है, देखो क्या होता है, 2s+1 एल जे, है ना, ये चीज़ है। क्लियर ये बात। सबसे पहले देखो एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया मैंने P2 है ना, P2 लिया, इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना। तो पहले तो S निकालना अपने को, 2s+1 है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इसको इस तरीके से लिखूँ क्या, ये 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेल S निकाल लेती हूँ। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है तो S1 + S2 लिखूँ, समझ में। फिर क्या लिखूँ, इसका प्लस का 1/2, प्लस का 1/2, प्लस का 1। ठीक है, मान रखूँ वहाँ पे 2s+1 में S बराबर क्या आया, 1, तो 2 × 1 = 3। क्लियर ये वाली बात। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2s+1 = 3, क्योंकि S = क्या है, 1 है। ठीक है, ये बात कम क्लियर। अब देखो L निकालते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, L, ये 2 इस तरीके से लिखे। अब मुझे एक बात बताओ, ये इस तरीके से लिखा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, P के लिए L का मान कितना होता है, +1 से लेके -1 तक, है ना। तो ये देखो +1 0 -1, ये P का मान होता है क्या, +1 0 और -1, सॉरी क्या, पहले -1 छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं ना, तो ये -1 0 और ये +1। हाँ, +1 और ये -1 सही था वही। ठीक है, देखो अब इसके लिए डेल L निकाले, है ना, वो क्या होगा, L1 + L2। बताओ L1 क्या है, 1, L2 क्या है, 0, तो डेल L = क्या आ गया, 1 आ गया। देखो L बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, L = क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये किसके लिए होगा, हमेशा S ऑर्बिटल के लिए। ये किसके लिए होगा, P ऑर्बिटल के लिए। ये किसके लिए होगा, D ऑर्बिटल के लिए। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। ठीक है, ये किसके लिए होगा, F ऑर्बिटल के लिए, है ना, S P D F। ठीक है, ये G ऑर्बिटल के लिए, और इनको उधर लिख देती हूँ। देखो L बराबर 0 1 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 हो सकता है। इसके लिए लिखेंगे अपन कैपिटल S, इसके लिए कैपिटल P, इसके लिए कैपिटल D, इसके लिए कैपिटल F, कैपिटल G H I J और ये K। इनको इस तरीके से लिखेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, क्लियर। तो देखो एक लिखा है ना, तो देखो अपना क्या था, L 2s+1 J। ठीक है, तो देखो 2s+1 तो कितना आ गया, 3, तो इसको लिख दो 3। L क्या आया, 1 आ रहा है, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे, P, तो P और J अब निकाल लेंगे।
देखो ग्राउंड स्टेट क्या है इसका 3pj, P2 का क्या आया 3pj। क्लियर ये बात, ठीक है। D1 का निकालते हैं। देखो इसमें D1 के लिए बताओ ऐसे लिखूँ क्या, 5 में ये 1 +2 +1 0 -1 -2 यही होता है क्या, है ना। पहले तो डेल एस देखो, डेल एस देखो क्या लिखूँ इसको +1/2 2s +1 निकालूँ तो क्या लिखूँ 2 × 1/2 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया 2 आया। L निकालते हैं, डेल L बताओ +2 L1 ही है ना ये, बताओ 2 के लिए क्या लिखो D, तो लिख दिया 2D। D2 के लिए टर्म सिंबल क्या होएगा, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होएगा 2D होएगा। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो मैं लिखूँ K4 FeCN6, इसका क्या निकालना है टर्म सिंबल निकालना है ना। क्या निकालना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस का 2 है ना। आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ, प्लस का 2, ठीक है। अब अगर ये प्लस का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 3d6। बनाऊँ इसको मैं इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसका, मैक्सिमम पेयरिंग होनी चाहिए ना, ये इस तरीके से। ये ध्यान रखना भैया, कहीं छको सीधे है ना, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से भरा जाएगा। अब देखो डेल एस निकालते हैं, बताओ S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 ऐसे लिखूँगी। अब देखो डेल एस बताओ +½ -½ कैंसिल आउट, +½ -½ कैंसिल आउट, +½ -½ कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। डेल एस क्या आ गया 0 आ गया। तो S +1 निकालते हैं। मुझे एक बात हुआ 2 × 0 + 1 तो ये कितना आ गया 1, ठीक है। क्लियर ये वाली बात भी। नेक्स्ट देखो L, डेल L निकालते हैं। बताओ क्या होगा L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 यही होगा, निकालते हैं। डेल L = अब देखो क्या करूँ मैं, इसको लिखूँ, 1 मिनट देखना। मैंने ये लिखा, इसको ऐसे लिख दिया, ये ऐसे है ना, तो ये +2 +1 0 -1 -2 +2 से कहाँ होती है वैल्यू इसकी -2 तक होती है। तो डेल L = क्या करूँ 2 2 4 2 और ये 0 कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ L = 6 है तो I1J ये क्या हो जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, क्या हो जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर ये बात, ठीक है। ये चीज़ है, समझ में आई क्या मेरी बात, है ना। इस तरीके से करना था। एक और देखो एग्जांपल अगर मैं ले लूँ P1 और D1, P1 को बताओ ऐसे लिखूँ और D1 को ऐसे लिखूँ, है ना। पहले तो डेल एस निकाल लेते हैं। बताओ +½ +1 2s + 1 बताओ यहाँ पे 1 रखूँ तो कितनी आएगी 3, है ना। अरे
2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक है, एल निकालते हैं। बताओ ये +1 0 -1 +2 +1 0 -1 -2। बताओ ये होगा क्या? ठीक है, इसको इस तरीके से करेंगे। आई क्या बात समझ में? है ना। अब देखो उसके बाद में ये हुआ, अब डेल एल निकालें। क्या करूँ? +1 +2 कितना हुआ? 3। 3 के लिए अपन क्या लिखते हैं? एफ लिखा और ये माथे पे 3 लिखा, जे अब निकालें। ठीक है, तो इनको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें तो आगे निकालना। दो चीज़ें निकालना आई, एल निकालना आ गया और एस निकालना आ गया। उसके बाद में देखो जे निकालना। जे कैसे निकालते हैं? कैलकुलेशन ऑफ जे वैल्यूज, है ना। देखो इसके लिए देखो क्या करते हैं अपन, तीन जे निकालते हैं। कौन कौन से? एक निकालते हैं जे यूजफुल, जे पॉसिबल और जे वैलिड। ठीक है, कौन कौन सा निकालते हैं? जे यूजफुल, जे पॉसिबल निकालते हैं, जे यूजफुल निकालते हैं और जे वैलिड निकालते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, पहले कौन सा निकालेंगे? जे पॉसिबल, फिर जे यूजफुल, सॉरी जे वैलिड, फिर जे यूजफुल। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑल जे पॉसिबल, फिर क्या निकालेंगे? जे वैलिड, इसके बाद में जे यूजफुल। ठीक है, इस तरीके से 3 जे निकाले जाते हैं। जो ग्राउंड स्टेट में अपन जे यूज़ करते हैं वो क्या होता है? जे यूजफुल होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का जे क्या होता है? जे यूजफुल होता है। क्लियर बात है? ठीक है, वो क्या होता है? जे यूजफुल होता है। अब देखो जे यूजफुल कैसे निकाले? पहले तो जे पॉसिबल निकालने पड़ेंगे, फिर जे वैलिड निकालने पड़ेंगे, फिर जे यूजफुल आएगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो जे यूजफुल होता है ना, सॉरी जे पॉसिबल होता है, वो नॉर्मली क्या होती है? जो भी जे पॉसिबल है वो क्या होता है? L + S से लेके L - S तक। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, क्या होता है जे पॉसिबल? L + S से लेके L - S तक। ठीक है, उसके बाद में जे वैलिड क्या होता है? या तो 2S + 1 या फिर 2L + 1। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? फिर जे यूजफुल कैसे निकालते हैं? मोर देन हाफ फिल्डेड और लेस देन हाफ फिल्डेड, है ना। मोर देन हाफ फिल्डेड हो तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे इज जे यूजफुल, लेस देन हाफ फिल्डेड हो तो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे वैलिड इज जे यूजफुल। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो सबसे पहले देखो निकालते हैं जे पॉसिबल। ठीक है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा Mn + 2 का, बताओ क्या है? D5, है ना। तो D5 को सबसे पहले तो मैं इस तरीके से लिखूँ, 1 2 3 4 5। बताओ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लिखूँ। सबसे पहले तो डेल S निकाला, मतलब S निकाला, रिजल्टेंट
स्पिन क्वांटम नंबर बताओ कितना आया वो 2 2 5/2। 2s + 1 निकालूँ तो 2 5/2 + 1 बराबर 6 आ गया। ठीक है, फिर l निकालो इसका, तो ये इस तरीके से लिखा, ये कितना +2 + 1 0 -1 -2। ठीक है, तो डेल l = क्या आ गया 0। क्या आ गया 0। अब l पता पड़ गया, s पता पड़ गया, तो j पॉसिबल देखो, j पॉसिबल क्या होएगा l + s से लेके l - s तक, है ना। क्या होएगा l + s से लेके l - s तक। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, l + s से लेके l - s तक होगा। ठीक है, क्लियर ये बात? अब ऐसा हुआ है ना, l + s से लेके l - s तक। ठीक है, तो क्या करूँ मैं, l क्या लिखूँ 0 + s क्या है 6, है ना। समझ में 0 - 6, तो +6 से लेके -6 तक, मतलब +5 +4 +3 +2 सॉरी s तो क्या आया था अपना, ये तो 2s + 1 का मान है 6, तो s क्या था 5/2 था ना। s l बराबर तो क्या है देखो 0, s बराबर क्या है 5/2, तो क्या करूँ 0 + 5/2 से लेके 0 - 5/2। ठीक है, ये आएगा तो क्या आएगा 5/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2 और -5/2। ये मान आ जाएंगे। ये किसके मान हैं j पॉसिबल के, ये किसके मान हैं j पॉसिबल के। अब देखो j वैलिड, ठीक है, j वैलिड क्या होएगा देखो इधर, j वैलिड क्या होएगा नॉर्मली या तो 2s + 1 या 2l + 1। ठीक है, ये कब यूज़ करते हैं s इज़ लेस देन l हो, है ना। ये कब यूज़ करते हैं जब s इज़ लेस देन l हो। ये कब यूज़ करते हैं जब l इज़ लेस देन l हो। मुझे एक बात बताओ, l क्या है 0, तो अपन क्या यूज़ करेंगे 2l + 1। समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो गुणा 1 + 1, ठीक है, तो कितना आया 1। तो j वैलिड कितना हो गया 1, और इनमें से मतलब एक मान लेंगे, एक मान लिया तो वो कौन सा लिया 5/2, तो j वैलिड क्या हो गया 5/2। समझ में ये वाली बात है? ठीक है, इतना क्लियर? देखो नेक्स्ट, अब देखो j यूजफुल, मुझे एक बात बताओ, इसका कितना आ रहा है 5/2, एक ही तो है, तो j वैलिड क्या हो जाएगा j यूजफुल हो जाएगा। तो टर्म सिंबल देखो क्या लिखो इसका, 2s + 1 कितना आया था 2s + 1 आया था 6, l बराबर क्या है 0, मतलब s 5/2, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होएगा इसका क्या होएगा 6s 5/2। क्लियर? इस तरीके से j निकालते हैं। समझ में है कि मेरी बात भी? ठीक है, तो ये क्या थे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर ये वाली बात?
अब दूसरी चीज़ देखो, एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स जैसे आप लोगों को पूछता है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, ठीक है। देखो उसमें उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो मैंने बताया आप लोगों को। देखो जैसे मैं लिखूँ COH2 6Cl3 COCl2 H2O4 Cl, है ना। मैं लिखूँ NiCN4 2 माइनस, इनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना आप लोगों को। एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, है ना। NiCO4, है ना। ZnOH4 2 माइनस, है ना। क्या आएगा, ZnOH4 2 माइनस, ठीक। उसके बाद में देखो FeF6, है ना, 3 माइनस। मैं लिखूँ FeCN6, है ना, ये लिखा। मैंने लिखा Cu प्लस, इसके लिए निकालना। Mn+3 के लिए निकालना। 3 को छोड़ो, 4 के लिए निकालो, है ना। D1 के लिए निकालना, D9 के लिए निकालना, D6 के लिए निकालना, समझ में आ रही। और S1P1 के लिए निकालना, P1 D1 के लिए निकालना, P5 के लिए, D3 के लिए, D7 के लिए। ये एग्जाम्पल्स हैं, है ना। इससे आप लोग क्या करोगे, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्लियर ये बात। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये क्या थी, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है, जिससे अपन मेजरमेंट करते हैं। वही करना जैसे एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे मैंने लिया था K4FeCN6 का, है ना। तो उसमें पहले मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, है ना। उसके बाद में मेटल की वो निकाल ली ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, है ना, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई, है ना। उसके बाद में आप लोग S निकालोगे, फिर उससे 2S+1 निकालोगे, फिर L निकालोगे, उससे 2L प्लस L से क्या निकालोगे, टर्म सिंबल निकालोगे कौन सा है, कि L का मान 0 1 2 3 4 5 ही निकाले तो आप SPDFGHI ये निकाल सकते हो। क्लियर क्या मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे, इनको कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ J वैल्यूज़ कंप्लीट। इस तरीके से कुछ भी पूछ ले आप लोगों को, कोई सा भी एग्जांपल दे तो आप लोग बता सको। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, सबके सब टर्म सिंबल, ठीक है। इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, पहले तो वो चीज़ है ना। और सुनो एक बात है इस टर्म सिंबल में, कि अगर आप लोगों को ये बोले क्या कि नॉर्मली जैसे एक से ज़्यादा टर्म सिंबल निकाले तो आप लोग क्या करोगे, जे पॉसिबल, जे वैलिड के जे है ना वो सब लिखते हैं, है ना। कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया और उसके लिए गए कि इसके लिए टर्म सिंबल फाइंड आउट करो, तब आप लोग क्या करोगे, उसको नॉर्मली सबके लिए बोले तो जितने भी जे आते हैं ना उन सबको लिखा जाता है, ठीक है। अब फिर उनकी एनर्जी अगर सेम है तो पता है उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब S के 2S+ मान के आधार पर और L के मान के आधार पर अपन क्या निकालते हैं, उनमें से मोस्ट स्टेबल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, मैंने क्या कहा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक से ज़्यादा टर्म सिंबल हो सकती है ना उसमें। और ये एक से ज़्यादा टर्म सिंबल आप लोग कैसे निकालते हो, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर कि जे
जैसे जे पॉसिबल आएंगे वो, तो वो जे पॉसिबल वो जे ही है, समझ में आ रही। जैसे अभी 5/2, 3/2, 1/2 ये सब आया था, तो ये सब के सब जे वैल्यूज़ हैं, तो आप लोग उसको लिख सकते हो 6s 5/2, 6s 3/2, 6s 1/2, 6s -1/2, समझ में आ रही है ये वाली बात है, ठीक है। तो वो वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं उसका, ठीक है ना। तो आप लोग इतनी सी बात ध्यान में रखोगे कि जैसे ऐसे ज़्यादा टर्म सिंबल हो कहीं पर भी, जैसे आप लोगों के पास बुक वगैरह हो तो आप उसमें पढ़ोगे, है ना। तो वहाँ से ये कंफ्यूज मत हो ना कि मैडम ने तो एक ही बताया था, निकालने तो अपने को एक ही है ना। जो ये यूज़फुल है वही निकालना है अपने को, समझ में ही मेरी बात है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होएगा उस तरीके से कैलकुलेट करोगे। और जे यूज़फुल अपन कैसे निकालेंगे, लेस देन हाफ फिल्डेड और मोर देन हाफ फिल्डेड के बेसिस पर। और जे वैलिड अगर एक ही वैल्यू हो तो जे पॉसिबल जे यूज़फुल वही होएगा, समझ में इतनी चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आप ऐसे निकालोगे। थैंक यू सो मच।